रहस्यों का ब्रह्मांड। हमारा ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है। ये अनगिनत तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं से भरा हुआ है, जो हर दिशा में फैले हुए हैं। तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं से भरा हुआ यह हर दिशा में फैला हुआ है। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमें अपनी विशालता और जटिलता से चकित कर देता है। लेकिन यह कितना दूर तक जाता है? क्या इसका कोई अंत है या यह अनंत है? एक ऐसा सवाल जो हमें हमेशा से परेशान करता रहा है। क्या इसका कोई अंत है? क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? ये सवाल सदियों से इंसानों को मोहित करते रहे हैं। प्राचीन काल से ही मानवता ने आकाश की ओर देखा है और इन रहस्यों को समझने की कोशिश की है। हम अंतरिक्ष में गहराई से देखने के लिए दूरबीन बनाते हैं। ये दूरबीनें हमें उन जगहों तक देखने की अनुमति देती है जहां हमारी आंखें नहीं पहुंच सकती। हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश में तारों और आकाशगंगाओं का अध्ययन करते हैं। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने का मौका देती है। हर नई खोज और भी सवाल खड़े करती है। जैसे जैसे हम और अधिक सीखते हैं, वैसे वैसे हमें और भी अधिक सवाल मिलते हैं। ब्रह्मांड एक ऐसी पहेली की तरह है जिसके टुकड़े अनंत हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हम शायद कभी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाएंगे। हमने जितना भी सीखा है, उसके बावजूद ब्रह्मांड का किनारा एक रहस्य बना हुआ है। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या हो सकता है कि हम जो कुछ भी देख सकते हैं, उसके किनारे से परे कुछ हो? क्या वहां कुछ और है, या बस एक अनंत शून्य, या बस कुछ भी नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा से परेशान करता रहा और शायद हमेशा करता रहेगा। जब हम ब्रह्मांड के किनारे के बारे में बात करते हैं, तो हम किसी भौतिक दीवार या बाधा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह कोई ठोस सीमा नहीं है जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। इसके बजाय ब्रह्मांड की कल्पना एक गुब्बारे की तरह करें जो लगातार फैल रहा है। यह गुब्बारा हर दिशा में फैलता है और इसके साथ ही इसमें मौजूद हर चीज भी फैलती जाती है। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, उसकी सतह पर लगे बिंदुओं के बीच की जगह बढ़ती जाती है। ये बिंदु आकाश गंगाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक दूसरे से दूर जा रही है। इसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी फैल रहा है। यह विस्तार हर दिशा में हो रहा है और यह प्रक्रिया अनंत काल तक जारी रह सकती है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह दूरी समय के साथ बढ़ती जा रही है और यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के जन्म के समय से ही चल रही है। एक आकाश गंगा जितनी दूर होती है, उतनी ही तेजी से वह गति करती हुई प्रतीत होती है। यह हबल के नियम के अनुसार है, जो बताता है कि आकाश गंगाओं की गति उनकी दूरी के साथ बढ़ती है। एडविन हबल द्वारा की गई इस खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। हबल ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि यह लगातार फैल रहा है। लेकिन अगर ब्रह्मांड फैल रहा है, तो यह किस में फैल रहा है? यह सवाल हमें ब्रह्मांड की प्रकृति और उसकी सीमाओं के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। यहीं से चीजें वाकई दिमाग को झकझोर देने लगती हैं। वैज्ञानिकों के पास इस सवाल का कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन कई सिद्धांत और अवधारणाएं हैं जो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती हैं। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है। एक अवधारणा जिसे मल्टीवर्स के रूप में जाना जाता है। मल्टीवर्स सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं, जो अपने अपने नियमों और संरचनाओं के साथ अस्तित्व में हैं। यह विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि यह हमारे ब्रह्मांड की सीमाओं और उसकी प्रकृति के बारे में हमारी समझ को भी चुनौती देता है। अगर मल्टीवर्स सिद्धांत सही है, तो इसका मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड केवल एक छोटा हिस्सा है, एक विशाल और जटिल संरचना का। इस प्रकार ब्रह्मांड की सीमाओं के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। नए शोध और खोजें हमें इस रहस्य के और करीब ले जा रही हैं, और शायद एक दिन हम इस सवाल का उत्तर पा सकेंगे। ब्रह्मांड का किनारा वास्तव में क्या है? सीमा के पार, एक मल्टीवर्स या खाई। मल्टीवर्स एक दिमाग को चकरा देने वाला विचार है। यह विचार कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं, एक अद्भुत और रहस्यमय अवधारणा है। अनगिनत ब्रह्मांडों की कल्पना करें, प्रत्येक के अपने भौतिक नियम और स्थिरांक हो। यह विचार कि हर ब्रह्मांड में भौतिकी के नियम अलग हो सकते हैं, हमारी समझ को चुनौती देता है। कुछ हमारे जैसे हो सकते हैं, जबकि अन्य मौलिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। कुछ ब्रह्मांडों में जीवन हो सकता है, जबकि अन्य पूरी तरह से निर्जीव हो सकते हैं। एक और संभावना यह है कि देखने योग्य ब्रह्मांड से परे बस कुछ भी नहीं है।
ये विचार भी उतना ही भयावह है। कोई स्थान नहीं, कोई समय नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, बस एक विशाल शून्यता। ये शून्यता हमारे अस्तित्व के हर पहलू को चुनौती देती है। अभी हमारे पास इन सवालों के निश्चित जवाब देने के लिए न तो उपकरण हैं और न ही ज्ञान। वैज्ञानिक लगातार इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड का किनारा विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। यह सीमा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे ब्रह्मांड के परे कुछ और है या बस एक अंतहीन शून्यता। कॉस्मिक बैकग्राउंड क्लू, प्रारंभिक ब्रह्मांड से फुसफुसाहट। चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड के किनारे के बारे में सुराग खोज रहे हैं। साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB से आता है। CMB बिग बैंग की एक धुंधली आफ्टरग्लो है, वह घटना जिसने हमारे ब्रह्मांड का निर्माण किया। यह ब्रह्मांड की एक बेबी पिक्चर की तरह है जो हमें दिखाती है कि अरबों साल पहले यह कैसा दिखता था। CMB के पैटर्न का अध्ययन करके वैज्ञानिक प्रारंभिक ब्रह्मांड के आकार और संरचना के बारे में जान सकते हैं। एडविन हबल द्वारा फैलते ब्रह्मांड की खोज एक गेम चेंजर थी। इसने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार विकसित हो रहा है। ब्रह्मांड का आकार भी उसकी सीमाओं को समझने में महत्वपूर्ण है। क्या यह कागज की शीट की तरह सपाट है, गोले की तरह घुमावदार या काठी के आकार का? इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य से जुड़ा है। ब्रह्मांड के किनारे की जटिलताओं को जोड़ना डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। ये रहस्यमय संस्थाएं ब्रह्मांड के द्रव्यमान और ऊर्जा के विशाल बहुमत को बनाती हैं। फिर भी हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते हैं। डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण आकाश गंगाओं की गति को प्रभावित करता है, जबकि डार्क एनर्जी को ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इन गूढ़ बलों को समझना ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें इसकी सीमाएं भी शामिल हैं। # अनुभाग 7 खोज जारी है। कॉस्मिक अननोन में झांकना ब्रह्मांड के किनारे की खोज अज्ञात में एक यात्रा है। वैज्ञानिक हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार नई तकनीकों और सिद्धांतों का विकास कर रहे हैं। पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों जगह नए टेलीस्कोप बनाए जा रहे हैं ताकि ब्रह्मांड को पहले से कहीं अधिक विस्तार से देखा जा सके। ये उपकरण हमें दूर और धुंधली वस्तुओं को देखने में मदद करेंगे, जिससे हमें ब्रह्मांड की संरचना की स्पष्ट तस्वीर मिल सकेगी। # अनुभाग 8 ब्रह्मांड की खोज में कल्पना की शक्ति। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, हमारी कल्पना उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी तकनीक। अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में अभूतपूर्व सिद्धांत विकसित करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग किया। सोच के दायरे से बाहर निकलना, मान्यताओं को चुनौती देना और नई संभावनाओं की कल्पना करना वैज्ञानिक प्रगति के लिए आवश्यक है। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और हमें उनके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। # अनुभाग 9 ब्रह्मांड एक कहानी जो अभी भी लिखी जा रही है। ब्रह्मांड की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और हम सभी इस भव्य ब्रह्मांडीय कथा में पात्र हैं। हर नई खोज इस लगातार विकसित हो रही कहानी में एक नया अध्याय जोड़ती है। ब्रह्मांड के किनारे को समझने की खोज अंततः स्वयं को समझने की खोज है। हम कहां से आए हैं, हम कहां जा रहे हैं, ये ऐसे मूलभूत प्रश्न हैं जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवीय जिज्ञासा को प्रेरित किया है। # अनुभाग 10 अन्वेषण में शामिल हो। ब्रह्मांड की खोज एक ऐसा साहसिक कार्य है जो हम सभी का है। ब्रह्मांड के बारे में सीखकर हम ब्रह्मांड में अपने स्थान के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। हमारे साथ ब्रह्मांड के अजूबों की खोज जारी रखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी नवीनतम खोजों और जानकारियों से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आइए साथ मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करें।